ये आरपीएम पे भाई गियर चेंज करने का जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। रैव हैप्पी इंजन रहने वाला है, 8000 10,000 आरपीएम पे गियर चेंज करो। एक्सट्रीम 125 और रेडर 125 आपको इससे ज़्यादा क्विक फील होने वाली है, बट इसको चलाने का भी अपना फील है, बिकॉज जो एक क्लिप ऑन हैंडल बार के चलाने का फील देती है ना वो काफ़ी बढ़िया है। पल्सर 125 का जो ज़्यादातर वेट है ना वो आगे की साइड फोकस्ड है, और आप रेनी सीजन में एकदम ब्रेक दबाओगे तो स्किड होने जैसा इशू आ सकता है। मैं तो यही बोलता हूँ भाई, इंडिया की सारी बाइक्स में सिंगल चैनल एबीएस को स्टैंडर्ड कर दो। पल्सर 125 में 2 वॉल इंजन है, NS 125 में 4 वॉल इंजन है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और 1 लाख रुपए के अंदर आपको बजाज ये गाड़ी दे रहा है, और क्या ही चाहिए, बिकॉज यार आप सारी गाड़ियाँ देखोगे 1,15,000 से 20,000 रुपए तक चली जाती है। सो गाइस फाइनली आज मैं आपके लिए राइड इंप्रेशन लेकर आया हूँ अपनी ऑल न्यू अपडेटेड बजाज पल्सर 125 पर। बेस वेरिएंट रहने वाला है सिंगल सीट OBD 2B। शुड यू बाय सीरीज रहने वाली है 125 सीसी की। कौन सी बाइक लेने का प्लान करा है, SP, रेडर, शाइन 125 एज वेल एज अपनी एक्सट्रीम 125, इन सब ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार पल्सर को कंसिडर करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं, कैसी है चलने में, ब्रेकिंग कैसी है, क्या कुछ माइलेज निकाल के देती है, सारी बातें डिटेल में जानने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप कौन सी भी 125 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, इतना मैं बिलीव दे सकता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जेन्युइन रिव्यू रहने वाला है, यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, थोड़ा रेनी वेदर है, राइड में भी आपको मजा आएगा। GoPro सेटअप को पहनते हैं और चलते हैं यहाँ से राइड पर। ऑलराइट गाइस, ये रही ऑल न्यू पल्सर 125 की कीज, वही मिंडा की तरफ से आने वाली बेसिक कीज मिलने वाली है। चलते हैं इसे राइड करने के लिए। मोस्ट डिमांडिंग सिंगल सीट बेस वेरिएंट लेकर आया हूँ। 1 लाख रुपए में आपको ये बाइक मिल जाती है। पहले तो कीज को यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, और अपडेट क्या है, OBD 2B हो गया है, तो 2 ऑटो सेंसर्स मिलने वाले हैं। एक ऑटो सेंसर यहाँ पर है, दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला है। और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज पूरी फ्लैट सीट है, 3-4 लोग भी भाई आराम से फैल के बैठ जाओ, ऐसा वाला सीन है। अपहोल्स्ट्री भी बढ़िया है। बाकी कंपटीटर्स के कंपैरिजन में इसे लेना वर्थ इट है कि नहीं, वही हम जानने वाले हैं, राइड करके देखेंगे। कि इसमें भी आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाती है, एक्सट्रीम में भी मिल जाती है, रेडर में भी मिल जाती है, SP में भी मिल जाती है। मतलब इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट सारी बाइक्स में आपको किक मिलने वाली है। क्लस्टर की बात करते हैं, पहले तो ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ। एनालॉग विद डिजिटल मिलता है, और भाई ये कांटे वाले गियर चेंज करने का मज़ा अलग है। मतलब ये जो एनालॉग मीटर है ना, वैसे इसके जो अपर वेरिएंट से टॉप वेरिएंट आप लोगे तो उसमें फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, बट आज भी लोगों को यही वाला पसंद है। क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं। बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। तो पहले तो आप एग्जॉस्ट हम चेकआउट कर लो। वो पल्सर वाला DNA आपको साउंड में भी देखने को मिलने वाला है, बट यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले बाइक को लॉन्च करते हैं। देखो पावर डिलीवरी की बात करें तो जेन्युइनली बोलूंगा, इनिशियल से लेके टॉप एंड तक लीनियर ही है, कोई खास पुल आपको देखने को नहीं मिलता है ड्यू टू इट्स वेट, बिकॉज भाई 140 किलो की ये गाड़ी रहने वाली है। इंजन स्पेक्स की बात करें 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल इंजन मिलने वाला है। पहले कार्बोरेटर आता था, बट अब फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिलने वाला है। 11.8 PS की पावर 10.8 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब आप ऐसे टॉप एंड पे ले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले जाकर ही दिखाता हूँ, आप अगर ऐसे इंजन को पुल करोगे तो 80-100 पे भी बाइक काफ़ी प्लांटेड चलेगी, वाइब्रेशन फील नहीं होने वाला है। बट जो 80 जाने तक का टाइम है ना, वो थोड़ा ये लेने वाली है। मतलब एक्सट्रीम 125 और रेडर 125 आपको इससे ज़्यादा क्विक फील होने वाली है, बट इसको चलाने का भी अपना फील है, बिकॉज जो एक क्लिप ऑन हैंडल बार के चलाने का फील देती है ना वो काफ़ी बढ़िया है। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें आता नहीं है, बट डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी तीनों दिखा देता है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँ, आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी ये दिखा देता है कि आप किस टाइप से चला रहे हो, कितना माइलेज देने वाली है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। ऐसे आप अगर 80-100 भी चलाओगे ना तो आपको फील नहीं होगा। मैं एक बार थोड़ा सा हाई स्पीड आपको ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखो 80-100 पे भी बाइक इतनी ज़्यादा साइलेंट है ना, कहीं से कहीं तक फील नहीं होगा आपको कि ये 125 सीसी का इंजन आप पुल कर रहे हो। सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स मिलते हैं। मतलब मोनो शॉक आपको इसमें नहीं मिलने वाले। पल्सर 125 ले लो या 150 ले लो, आज भी आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स ही मिल जाते हैं। बट आप एक्सट्रीम देखोगे, रेडर देखोगे, उसमें आपको मोनो शॉक मिलने वाले हैं, और मोनो शॉक कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। बट नो डाउट हर गाड़ी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन में भी आपको ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होने वाली। ऑफ रोडिंग एरिया पर चलाकर देखते हैं। सस्पेंशन तो बढ़िया है। एक तो 140 किलो का वेट है, मेरे पीछे पिलियन भी बैठा हुआ है, तो गाड़ी काफ़ी चिपक के चल रही है। कोई भी जर्क्स वगैरह हैंडल बार पे फील नहीं हो रहे। और अगर यहाँ पर भी ब्रेक टेस्ट करके दिखाऊं, देखो
इमीडिएट ब्रेकिंग में गाड़ी रुक तो गई, बट इससे अगर आगे का ब्रेक एकदम दबाता हूँ ना तो यार गाड़ी स्किड होने वाला बहुत ज़्यादा इशू इसमें है। बिकॉज पल्सर 125 का जो ज़्यादातर वेट है ना वो आगे की साइड फोकस्ड है, और आप रेनी सीजन में एकदम ब्रेक दबाओगे तो स्किड होने जैसा इशू आ सकता है। इसलिए मैं कंपनी को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड होने ही वाला है सारी बाइक्स में, बट पल्सर 125 में NS 125 जैसा सिंगल चैनल ABS निकाल देना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, इंडिया की सारी बाइक्स में सिंगल चैनल ABS को स्टैंडर्ड कर दो। लोगों को लगता नहीं होगा इसे देखने में कि यार ABS से कोई फ़र्क पड़ता है, बट जेन्युइनली आप जब चलाओगे ना, आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 790 mm की सैडल हाइट है। वैसे आप देखोगे रेडर एक्सट्रीम सब में 180 mm का मिल जाता है। SP 125 देखते हो तो उसमें आपको इसके जितना ही है 165 mm। बहुत बार लोगों की रेडर नीचे से टकरा गई है, SP वगैरह टकराई नहीं है, सेम सीन इसके साथ है। 165 mm देखने में कम लगता है, बट आपको ऐसे कहीं भी आप चढ़ा रहे हो, गाँव वाले इलाकों में चला रहे हो जहाँ पर कच्चे रोड है, आपको कहीं भी इशू नहीं आने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड। और पल्सर 125 का नेगेटिव तो बनी जाता है इसका वेट, बिकॉज ओवर वेट है, बट कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव भी लेकर जाता है। बिकॉज 70-80 की स्पीड पे भाई पास से कौन सी भी गाड़ी जा रही है ना तेज, आपको इनसिक्योरिटी कहीं से कहीं तक फील नहीं होती। एक्सट्रीम और इसमें 4 किलो का ही फ़र्क है। अगर आप NS 125 लेते हो तो आपको 4 किलो और ज़्यादा भारी रहने वाली है, मतलब ये 140 kgs की वो 144 kgs की रहने वाली है। और NS 125 मेनली उन लोगों के लिए जिन्हें टॉप एंड ज़्यादा चाहिए, बिकॉज उसमें 4 वॉल इंजन मिल जाता है। पल्सर 125 में 2 वॉल इंजन है, NS 125 में 4 वॉल इंजन है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज पावर स्पेक्स तो उसमें 12 PS की पावर, 11 Nm का टॉर्क मिल जाता है, बट टॉप एंड मतलब हायर RPM पे वो बहुत ज़्यादा रैव होती है, और वही कहीं ना कहीं आपको टॉप स्पीड अच्छी निकाल के देने वाली है। बाकी इसमें 10.8 Nm का टॉर्क मिलता है। लो एंड टॉर्क में आपको बता देता हूँ, बिकॉज वैसे इस सेगमेंट की सारी बाइक्स का लो एंड टॉर्क बढ़िया है, मतलब सिटी में आप सेकेंड गियर पे भी चला रहे हो ना, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर है नहीं, मैं आपको न्यूट्रल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो न्यूट्रल कर लिए, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, आइडल पोजीशन पे छोड़ देता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है नॉक करके बंद ना हो जाए। 1500-1600 RPM पे यहाँ पर क्रॉल कर रही है बाइक। एंड अगर मैं यहाँ से बढ़ाने जाता हूँ, देखो थोड़े कम RPM पे क्रॉल कर रही है, बट हाँ बंद नहीं पड़ी। ओ भाई ये RPM पे भाई गियर चेंज करने का जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। रैव हैप्पी इंजन रहने वाला है। 8000-10,000 RPM पे गियर चेंज करो, कोई इशू नहीं है। क्लिप ऑन हैंडल बार स्पोर्टी भी दिखते हैं, और उतना ही आप लॉन्ग राइड जा रहे हो तो कंफर्टेबल भी रहने वाले हैं। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आपको बता चुका हूँ। माइलेज मेनली कंसर्न आता है। अब कार्बोरेटर जब आता था ना पल्सर 125 में, तब इसका माइलेज बहुत कम था। मैं भी बहुत सारे माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, 40-42 के ऊपर माइलेज नहीं देती थी। बट जब से फ्यूल इंजेक्शन आ गया है 50 तक का भी माइलेज बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे व्यूअर्स निकाल चुके हैं। हालांकि मैं लेटेस्ट वाली पर भी आपके लिए माइलेज टेस्ट लेकर आ जाऊंगा, बट मेरे ख्याल से 45 से 50 तक का माइलेज आप इस गाड़ी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज चाहिए तो SP या शाइन के लिए चले जाओ। मॉडरेट माइलेज चाहिए विद सेफ्टी फीचर्स तो अपनी एक्सट्रीम है, रेडर है। बाकी ये आपको एक वो रॉ फील देने वाली है, बिकॉज यार बिल्ड क्वालिटी में मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ, माना ये गाड़ी में फीचर थोड़े कम होंगे, बट बिल्ड क्वालिटी में कौन सी भी कंपटीटर से कम्पीट नहीं कर सकती। एक अलग ही लेवल पे ये है, बिकॉज मेटल टैंक मिलता है और हर चीज़ इसकी मजबूत रहने वाली है। और 1 लाख रुपए के अंदर आपको बजाज ये गाड़ी दे रहा है, और क्या ही चाहिए। बिकॉज यार आप सारी गाड़ियाँ देखोगे 1,15,000 से 20,000 रुपये तक चली जाती है, मतलब 20,000 सस्ती इस सेगमेंट में गाड़ी है, तो यार ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ब्रेक टेस्ट भी कर लेते हैं, बिकॉज फ्रंट में 240 mm के डिस्क मिलते हैं, रियर में आपको इसके सारे ही वेरिएंट में ड्रम मिलने वाले हैं 130 डायामीटर के। तो 240 mm के डिस्क एंड रियर में ड्रम विदाउट ABS। कैसी क्या ब्रेकिंग है, पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। 80 की स्पीड पे हम करेंगे 2025 पल्सर 125 के ब्रेक टेस्ट। अब 80 जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाली, इसलिए हम 75 की स्पीड पे कर लेते हैं। पीछे कोई नहीं आ रहा, करते हैं टेस्ट। बढ़िया ब्रेकिंग है यार। थोड़ा लेफ्ट लेन में लेता हूँ। फ्रंट ब्रेक की बाइट चेक करते हैं। फ्रंट ब्रेक तो एकदम इमीडिएट है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया रिस्की सीन कहाँ हो जाता है कि यार सारा इसका वेट ही फ्रंट में है। और रियर ब्रेक की बात करें, रियर ब्रेक डिसेंट रहने वाला है, बिकॉज रियर में आपको ड्रम सेटअप मिलता है, तो कोई खास एक्सपेक्टेशन आप रख नहीं सकते हो। जब भी आपको बाइक रोकना है मैं ये सजेस्ट करूंगा दोनों ब्रेक साथ में विद गियर कंट्रोलिंग, तो आपको बढ़िया रहने वाला है। टायर सेक्शन की बात करें, फ्रंट में 80 सेक्शन टायर मिलते हैं, रियर में 100 सेक्शन मिलते हैं। और इस सेगमेंट का सबसे ब्रॉड टायर सेक्शन आपको कौन सी गाड़ी में मिलने वाला है,
वो है एक्सट्रीम 125। उसमें आपको फ्रंट में 90 सेक्शन टायर मिल जाते हैं, रियर में मिलने वाले उसमें 120 सेक्शन टायर। अब बेसिक मैंने सारे स्पेक शेयर कर दिए, 11.5 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है। अब मेनली बात करते हैं वर्डिक की, इस बाइक को लेना वर्थ इट है कि नहीं। जैसे कि अपनी वीडियो का टाइटल भी है, शुड यू बाय पल्सर 125 इन 2025 और नॉट। अब देखो इस साल आप एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, बजट कम है, स्पोर्टी बाइक चाहिए थी, लॉन्ग टर्म के लिए बाइक चाहिए थी, आँख बंद करके ले लो। बिकॉज 1 लाख रुपये ऑन रोड में तो आपको मिलने ही नहीं वाली कौन सी भी 125 सीसी की बाइक। और अभी 2 करोड़ से ज़्यादा इसकी यूनिट सेल हो गई है, तो बहुत सारे बजाज के शोरूम्स पे ऑफर भी चल रहे हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आपको ये बाइक मिल जाएगी। तो बजट कम है तो आँख बंद करके आप ले लो। बाकी कंपटीशन की बात करते हैं तो देखो आप पहले से एक लाइट वेट बाइक चाह रहे हो, अच्छा माइलेज चाहिए, रिफाइंड बाइक चाहिए, तो फिर आपके लिए शाइन 125 है। उसी में LED सेटअप, डिजिटल क्लस्टर वाले फीचर्स चाहिए तो SP 125 है। अब 2 सबसे इंपॉर्टेंट चॉइसेस आ जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है एक्सट्रीम 125 और राइडर 125। अब राइडर आप आँख बंद करके तब ले सकते हो जब उसमें सिंगल चैनल ABS आ जाएगा, टायर थोड़े ब्रॉड हो जाएंगे, तो राइडर आप फॉर श्योर ले सकते हो। वैसे आज भी राइडर को कंसिडर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सट्रीम कैसी है पता है, एक्सट्रीम इससे किन किन मामलों में अच्छी है। 20,000 रुपये ज़्यादा दोगे तो एक्सट्रीम में आपको बड़े टायर मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, इससे ज़्यादा पावर मिलेगी, इससे ज़्यादा बेटर कंट्रोलिंग मिलने वाली है और साथ ही में इससे ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। तो एक्सट्रीम में ये फ़ायदा रहने वाला है। अब कंट्रोलिंग देखो इसकी वैसे बढ़िया है, ऐसे चलाने में मनूवर करने में कोई इशू नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा एक्सट्रीम में फील होने वाला है। SP भी आप चलाओगे तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराने वाली है। वैसे नो डाउट देखो यार, आप पहले से बजाज लवर हो ना, पल्सर फैन बॉय हो, तो आँख बंद करके ले सकते हो। बिकॉज यार ये बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है। अब आपको शाइन वगैरह तो हर जगह इंडियन मार्केट में दिखी जाएगी। यहाँ आगे भी शाइन है, मेरे ख्याल से शाइन है कि ड्रीम युगा, आई डोंट नो, होंडा CD100 है। तो हालांकि कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ से आई गई आपको हर जगह ये गाड़ी देखने को मिल जाती है, तो मार्केट इसका अच्छा खासा है। कम पैसे में गाड़ी चाहिए तो आँख बंद करके ले लो, बाकी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और मैं इतनी सारी बाइक्स पे वीडियो बना चुका हूँ, लास्ट मैंने एक्सट्रीम 125 पे भी डाली थी, तो आप मेरी सारी 125 सीसी की बाइक्स पे वीडियो देख लोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट इस बाइक को ले लोगे तो रिग्रेट तो नहीं करोगे, बिकॉज यार बजाज का भी एक अपना फैन बेस है इंडियन मार्केट में, और आफ्टर सेल से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं आने वाला, बिकॉज बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली इनकी सर्विसेज रहती है। तो गाइज आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाकर कर लेना, और वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।